ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सावन के महीने में सब मस्त होंगे और तीजें भी निकल चुकी हैं। तो ये है फ्रेंड्स मंडे का सोमवार वाला दिन है। तो मैं गई थी हस्बैंड के साथ मंदिर और बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर पूजा कर रहे थे और शंकर भगवान और माता पार्वती जी की मूर्तियाँ हैं और शिवलिंग भी है। हमने वहाँ जल चढ़ाया था और बहुत ही मतलब खूबसूरत ही मूर्तियाँ हैं यहाँ। आपको मैं दिखाऊंगी। ये हनुमान जी का जो दिल्ली में जो बड़ा मंदिर है, वहीं आए थे हम दर्शन करने के लिए। तो यहाँ सोचा जल भी चढ़ा दें। वैसे मैं घर पर पूजा पाठ सब करके आई थी, तो जब मंदिर में आए हैं तो ये सब करना तो बनता है। तो यहाँ पर हमने जल चढ़ा दिया है, मैंने और हस्बैंड ने। तो बच्चे भी चढ़ा देंगे यहाँ दोनों जल। और पहले तो वो बहस कर रहे थे कि मैं चढ़ाऊँगा, पहले मैं चढ़ाऊँगा, लेकिन दोनों ने एक साथ चढ़ाया था। तो ये देखिए, सावन के महीने में मतलब पूजा पाठ करना, जल चढ़ाना भोले बाबा पर बहुत ही अच्छा माना जाता है और ज़रूरी रहता है ये सब। तो बस यही सोचकर हम आए थे यहाँ पर और हनुमान जी के भी दर्शन करने हो गए। तो ये देख लीजिए शिवलिंग, और ये देखिए भोले बाबा और माता पार्वती जी की। तो यहाँ पर माथा टेक कर हम जाएंगे। ये देखिए माता पार्वती और भोले बाबा और श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये है हनुमान जी की मूर्ति, बड़ी मूर्ति, और इससे भी बड़ी है, मतलब आपने देखी होगी। और बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, जो मेट्रो स्टेशन के पास पड़ती है। तो ये देखिए, बालाजी महाराज की जय हो। तो ये देखिए यहाँ पर है मूर्ति, एक मेन मूर्ति वही थी यहाँ। तो यहाँ पर हम आ चुके थे फ्रेंड्स घर पे। और आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तो मैंने ये साड़ी बांधी थी आज। तो कैसी लग रही है आपको? और मैं जो है किचन में आई थी दूध उबालने के लिए और चाय बनाने के लिए, क्योंकि हम चाय वगैरह कुछ भी पीकर नहीं गए थे। तो यहाँ सोचा पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद कोई काम करूँगी मैं। तो मैंने आते ही पहले दूध उबालने के लिए रख दिया था और चाय बनाने के लिए रख दूँगी फिर। तो यहाँ पर देखिए, जो भी बाकी का दूध है मैं पलट लेती हूँ और जो थैली का दूध है उसे मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर रखा रखा भी दूध ख़राब हो जाता है। तो और किचन में ज़्यादा देर तक साड़ी में काम होता नहीं है। तो मैं अपनी जो नाइटी है उसी को डाल लूँगी और उसमें थोड़ा सा फ्री सा हो रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज फास्ट भी है, व्रत भी है। तो इवनिंग में देखते हैं क्या बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की धूप और मतलब कहीं कभार बारिश। तो बस ऐसा ही मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा सा। और तीज वाले दिन का भी बहुत ही अच्छा मौसम रहा है इस बार। और कभी कभार ऐसा रहता है कि बारिश नहीं होती है, बट आज अब का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इस बार का। तो ये देखिए दूध उबल चुका है और इसके बाद मैं इस दूध को थोड़ा सा पलट के इसमें ही चाय बना लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए पीने के लिए चाहिए। और उनके लिए गिलास में निकाल के मैं चाय बना लूँगी। इसी में चाय पत्ती और चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ पर दूध उबल चुका है और मैं कभी मलाई नहीं निकालती हूँ फ्रेंड्स दूध में से, क्योंकि बच्चे पीते हैं तो कोई ताकत नहीं रहती है दूध में। फिर अगर मलाई निकल जाती है तो आपसे मैं कुछ किचन टिप्स भी फॉलो करूँगी फ्रेंड्स। आप उन वीडियो को भी मेरे को मतलब देखिएगा। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में इवनिंग में। तो इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स ये। तो ये खाने पीने का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कुछ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे मैंने, और सूट चेंज कर लिया है मैंने। तो मैंने सोचा कचौड़ियाँ ही सेक ली जाएँ। तो मैंने आलू की कचौड़ी बना रही हूँ और रायता बनाया था दही का। तो बस यही था खाने में, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बाहर ही हो गया था। तो मैं कुछ बाज़ार से ले भी नहीं पाई थी ज़्यादा कुछ।
और ना ही हम बाज़ार में होकर आए जो सब्जियां वगैरह कुछ ले लेती। और वैसे भी फास्ट में व्रत में तो ये सब चलता है, पूरी पराठा ही। और हम पूजा वगैरह मेरी इवनिंग की हो चुकी है, उसी के बाद मैं जो है किचन में लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी कचौड़ियों को पहले भर रही हूँ और उसके बाद मैं इनको सेक लूँगी। और कम से कम मैं 4-4 करके ऐसे ही भर लेती हूँ। उसके बाद मैं सेकना स्टार्ट करूँगी इनको और आपको दिखाऊँगी। किसी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी थी, बहुत ही टेस्टी खाने में। और जब आलू अच्छे निकल आते हैं तो मतलब कचौड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी खाने में। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाई थी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बेल ली हैं 3-3 4 करके मैं इनको सेक रही थी एक साथ। तो यहाँ देखिए एक साथ मैंने डाल दी हैं इसमें 2 से 3 कचौड़ियाँ। और वो गाय की कचौड़ी मैंने अलग निकाल कर रख ली है, जो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। तो गाय की पूड़ी हो या कुछ भी हो, पहले ही निकाल देनी चाहिए घर में। और ये मैं रोज़ाना का नियम है मेरा कि मैं पूरी पराठे कुछ भी बनाऊँ मॉर्निंग के टाइम में, ज़्यादातर मैं पहले गाय का ही बनाती हूँ। और यहाँ देखिए कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हैं कितनी मतलब टेस्टी लग रही हैं खाने में। देखने में खाने में तो अच्छी बनी ही थी फ्रेंड्स, देखने में तो ये लाजवाब लग रही हैं। तो ये देखिए सारी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं फ्रेंड्स, और हस्बैंड और बच्चे खा चुके हैं। तो मेरा नंबर भी आ गया था, तो मैंने भोग लगा दिए थे पहले ही भगवान जी को। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सी लग रही थी मुझे। तो मैं थोड़ी देर बैठी और उसके बाद मैंने सूट चेंज किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर बर्तन क्लीन कर लेती हूँ मैं सारे एक एक करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी कढ़ाई दिखा रही हूँ कितनी काली हो चुकी है। ये मैंने इसमें जो कचौड़ियाँ बनाई थी तो ये बहुत ज़्यादा काली हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको इसको क्लीन कर दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको चमकाना है, सिर्फ एक ईंट की हेल्प से। और एक ईंटा ही बहुत ज़्यादा कारगर होता है कोई भी बर्तन साफ़ करने में, क्लीन करने में, बट उसे अगर तरीके से क्लीन किया जाए तो इस चीज़ को मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको क्लीन करके आपको मैं दिखाती हूँ। और इसी तरह से मैं क्लीन करती हूँ अपना तवा। और तवा कढ़ाई मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लीन रहते हैं, ज़्यादातर आपको साफ़ सुथरे ही मिलेंगे। कभी भी मैं कुछ बनाती हूँ तो साफ़ सुथरे ही देखेंगे आप। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए घर में कि छोटे छोटे घर में जो टिप्स होते हैं इनको हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं और ख़ुद को आना चाहिए। जो हमारे माँ करती थी हमारे घरों में, हमारे मतलब जो बड़े करते थे वही हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम करें तो हमारे घर में जो क्लीनिंग है बर्तनों की और घर की वो बनी रहती है। और ध्यान भी रखना चाहिए फ्रेंड्स।
तो ये देखिए कढ़ाई रह गई है, तो इसको भी मैं आपको धोकर दिखाती हूँ अभी तो किस तरह से क्लीन हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको क्लीन करके दिखा दी है। ये हद से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। और अगर मैं इसको दोबारा से कुछ बनाऊंगी इसमें और एक बार और कर दूंगी तो एकदम से ये चमक जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है फ्रेंड्स। और सारा मतलब बर्तन जो है क्लीन हो चुके हैं मेरे। बस अब किचन काउंटर जो है इसको क्लीन करना है और गैस की भी क्लीनिंग करनी है थोड़ी सी। और घर की साफ़ सफाई से ही हमारे घर में रौनक रहती है और बरकत आती है। तो बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये मैंने एक फ्रेंड्स एक ऊनी कपड़ा रख रखा है क्लीन करने के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है और मतलब बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है ये, तो इसलिए मैं इसको रखती हूँ। तो काम तो मेरा फ्रेंड्स किचन क्लीन होने के बाद समझिए सारा हमारा काम जो है निपट चुका है। तो सबसे ज़्यादा किचन में काम होता है। अगर किचन का काम हो गया तो समझिए हमारा काम सारा निपट चुका है। और बैकग्राउंड की मतलब आवाज़ आ रही हो फ्रेंड्स इधर उधर से तो सॉरी, क्योंकि रोड पर घर होने के कारण मैं नहीं कर सकती इसमें कुछ। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो बर्तन हैं 2-4 उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गैस क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मेरा काम जो है फिनिश हो जाएगा। और बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं तो मैं एक एक करके सारे लगा दूँगी। और आज मुझे बाल्टी भी क्लीन करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी के मग और बाल्टी को दोनों को क्लीन कर लिया है, क्योंकि इनमें भी ज़्यादा जर्म्स मतलब होते रहते हैं, तो इनको भी आए दिन साफ़ करते रहना चाहिए। तो क्लीन हो चुका है सारा किचन मेरा। तो जाती हूँ मैं कमरे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।